नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा पर्यावरण का। पर्यावरण के साथ क्या छेड़छाड़ लोगों ने कर दी है और हम भी कर रहे हैं, उन लोगों में हम भी आते हैं। तरक्की की तरफ एक जो दौड़ लगाई है, टेक्नोलॉजी के रास्ते पर जो हम चले हैं, उससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ है। तो इस चीज से अगेंस्ट एक व्यक्ति चल रहा है जिसका नाम है देवेंद्र सूरा, जिसे लोग कहते हैं हरियाणा में ट्री मैन। तो क्या सिर्फ पेड़ लगाने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आज एक घर में चार चार गाड़ियां हैं, गाड़ियों की सेल इस तरह से ग्रोथ बढ़ती जा रही है, कोयला जला करके बिजली बनाई जाती है, और भी कई तरह की ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे देवेंद्र सूरा जी से, जानेंगे कि कौन से कदम उन्होंने उठाए हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया कि वो इस रास्ते पे चल पड़े। एक गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं और अपने जीवन का जो है समय पर्यावरण के लिए भी दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए अहम मुद्दे की, कि इंडिया के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं और जो पूरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं। एक जो देश है, वहां पर एक शहर है जिसे पानी मुक्त घोषित कर दिया गया है। पानी मुक्त जो घोषित कर दिया गया है, उसके कारण यही है कि पेड़ कट रहे हैं और पर्यावरण के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुई है। अगर हम आज नहीं संभले तो फ्यूचर जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, शायद बड़े पेड़ जो 200-200 साल पुराने पेड़ हैं वो तो देख ही नहीं पाएगी। ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा या और कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे श्रीमान देवेंद्र सूरा जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान देवेंद्र सूरा जी। सर नमस्कार। नमस्ते विशाल जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो सर, आनंदमयी वातावरण आपने क्रिएट किया हुआ है नर्सरी के अंदर, तो मुझे मौका दिया आपने यहाँ आने का, तो बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। सर, इतने सारे पेड़ कहाँ लगाओगे आप? ये देखो, ये जो नर्सरी तैयार की गई है और इसका नाम जनता नर्सरी है, और युवाओं, कई हजार युवाओं के सहयोग से यह तैयार की गई है जी। और कई हजार युवाओं के सहयोग से इसको गांव-गांव लगाएंगे। तो सर, बेचने वाला सिस्टम तो नहीं है? नहीं, बेचने वाला कोई नहीं है, ये सेवा भाव का कार्य है। अच्छा। इसीलिए इसका नाम जनता नर्सरी रखा गया है। और काफी युवा ऐसे हैं जो पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं और हमारी टीम का हिस्सा है, और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने के लिए इसको लगाया जाएगा। मोस्टली सर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो पेड़ हैं बरगद के और पीपल के, बड़े पेड़ जो हैं आपने यहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ, देखो, अपनी जो भारतीय प्रजाति है और हमारा आधार है बरगद, पीपल, नीम। और बरगद जैसे राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल राज्य वृक्ष है जी। और ये ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा देते हैं, लंबी आयु होती है। तो मैं ये मानता हूँ ऐसे ही वृक्ष सबसे ज्यादा लगाने चाहिए। सर, एक जो अभी हाल ही में खबर है, अफ्रीका का एक क्षेत्र है केप टाउन का, वो जो है पानी मुक्त हो गया है, वहाँ पानी नहीं है। तो ये क्यों गतिविधियां सर बढ़ रही हैं? क्या प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है लोगों ने? देखो, व्यक्ति की जो व्यवहार है, पेड़ लगाना, पानी बचाना, खाली ये पर्यावरण बचाना नहीं है। व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करे, जो उसका प्रकृति के प्रति व्यवहार है। जैसे आज लोग इतना पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं या संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अके धरती को भी बुखार सा हो गया है। तो इस तरह जब देश में पानी नहीं रहेगा, जैसे हमारे शरीर में पानी ही नहीं रहेगा, हम जीवित नहीं रह सकते, तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो आज तो आप केप टाउन की बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ऐसे ही हालात चलते रहे तो पूरे विश्व में भी ऐसा हो जाएगा। जी। तो सर, ये जो प्रकृति से लगाव है, ये क्या जीवन में कोई ऐसी घटना घटी आपके, या आपने पढ़ाई करी उसके अंदर आपने पढ़ा, या दूसरे लोगों को देखा, ये जो मोड़ आया है आपके जीवन में? भाई, एक देवेंद्र सूरा आम व्यक्ति था जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है, और सरकारी मुलाजिम हम देखते हैं भी आराम से बैठते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। आपने ये क्यों अपने जीवन में जो है मुद्दा उठा लिया पेड़ों का? भाई, ट्री मैन बन गए आप एक आम आदमी से। देखो, ट्री मैन या पर्यावरण मित्र, ये तो लोग कहते हैं, विचार है ये तो। जी। हाँ, लेकिन मुख्य बात यही है, मैं यही चाहता था, मैं अपने देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ करूं। देखो, नौकरी लगना, पैसे कमाना, व्यापार करना, ये अलग विषय है।
उसके साथ आप अपने देश के लिए कितना समय निकालते हैं, इससे कितना प्रेम करते हैं, इस धरती माँ से कितना प्रेम करते हैं। एक छोटे से छोटा जीव जंतु या कुत्ता ही लगा लो, वो भी अपनी पूंछ मार के बैठता है। और हम तो मनुष्य है, इतने बुद्धिमान है, हमारा कर्तव्य बनता है इस धरती माँ के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ कुछ ऐसा दें कि जैसे वृक्षों का दान है या प्रकृति के प्रति या जीव जंतु पक्षियों के प्रति अपना योगदान दे ज्यादा से ज्यादा। जी। तो सर ये त्रिवेणी जो कहा जाता है, बरगद, पीपल और एक पेड़ और उसमें है नीम का, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं इसलिए त्रिवेणी इनको कहा जाता है स्पेशल, या कोई और लॉजिक है इसके पीछे? देखो हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है, बरगद, पीपल, नीम। और धार्मिक दृष्टि से जैसे इनको बोल सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। जैसे बरगद को ब्रह्मा और पीपल को विष्णु और नीम को महेश। मतलब ये क्या है, धार्मिक दृष्टि से हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पक्षियों के लिए ये एक ऐसे पेड़ हैं जो हमारा मुख्य आधार है। तो इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा इनका लगाना चाहिए। और ये जो है इतनी इनकी विशेषता है, इसलिए इसका जो हमारे पूर्वज हैं या धार्मिक दृष्टि से इनको त्रिवेणी की संज्ञा दी गई है और लोग बड़े खुश होकर इसको लगाते हैं। देवेंद्र जी, कितना समय आपको हो गया है पेड़ लगाते हुए? देखो लगभग 10 साल। जो सर एस्टिमेटेड कितने पेड़ आप लगा चुके हैं? देखो काफी युवाओं के सहयोग से 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं युवाओं ने। और हमारा मुख्य कार्य है लोगों को जागरूक करना, गांव गांव टीम बनाना, ऐसे जो पौधा लगाया वो वृक्ष बने, ऐसा लोगों में एक विचार डालना। देवेंद्र जी, मान लो मैं कहता हूँ 2 लाख पेड़ तो आपने लगाए, क्या आप जाते हो दोबारा देखने के लिए 10 साल पहले जो आपने एक वृक्ष लगाया, एक पौध लगाई, वो क्या वृक्ष बन चुकी है? आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए कभी गए? हाँ, जहाँ हम पेड़ लगाते हैं, जैसे युवाओं से जुड़ते हैं, तो वहाँ बार बार संपर्क बना रहता है। महीने में या फिर वैसे जाना होता है तो वहाँ जो पेड़ लगा है उसकी रिपोर्ट भी लेते हैं, उसके सुरक्षित पानी की व्यवस्था भी करते हैं। पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसको वृक्ष का रूप देना बड़ा कार्य है जी। इस हमारे कई हजार युवा साथी इसमें जोड़े हैं। तो मतलब पूरी देखभाल करी जाती है, सिर्फ कहने का काम नहीं है भाई हमने पेड़ लगा दिया, पूरी उसको बच्चे की तरह देखभाल भी करते हो? हाँ, देखो बच्चे की तरह देखभाल करना पड़ता है। वैसे तो प्रकृति में ही इतनी शक्ति है, अको पेड़ चलो आज तो लगाने पड़ रहे हैं, जैसी जीवन शैली है, भौतिकवाद है, नहीं तो अगर लोग जो पेड़ प्रकृति स्वयं अपने इस गर्भ से उगाती है, उन पेड़ों को अगर बचाया जाए, जैसे उत्तर भारत में ये अपना शीशम है, नीम है, बेर है या सहतूत है, ये तो प्रकृति अपने आप उगाती है, बस बचाने की जरूरत है जी। सबसे मुख्य जो प्रकृति पेड़ उगाती है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी देसी प्रजातियां बचाई जाए जी। तो देवेंद्र जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ट्री मैन भी आप रहे, अभी भी हैं, और कार्य निरंतर इस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देते हैं? देखो मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल हूं जी, और एक नौकरी के साथ साथ जैसे मैं अपना परिवार भी चलाता हूं और अपनी दैनिक क्रिया भी रहती है, तो उसी के साथ तो मेरा यही संदेश है युवाओं को, जिस तरह से मैं अपनी नौकरी के साथ अपने राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ के लिए समय निकालता हूं या अर्थ का त्याग करता हूं, तो इस तरह का जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देखें वो अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाले इस धरती माँ के लिए, प्रकृति के लिए, इस देश से प्रेम करें। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा युवा मतलब इस अभियान से जुड़े और इसको जन आंदोलन का रूप दें, क्योंकि युवा जिस अभियान में भाग लेते हैं वो एक क्रांति का रूप लेती है। मैं चाहूंगा एक बार आप अपना नंबर बता दें, अगर कोई भी जो हमारी वीडियो देख के प्रेरित होता है, अपने घर, गली, मोहल्ले, अपने क्षेत्र के आसपास पेड़ लगाना चाहता है, तो मुफ्त में जो है जनता नर्सरी इनकी है, आप पेड़ लेके जा सकते हैं। पर दोस्तों शर्त यही है कि उसकी देखभाल आपको पूरे तरीके से करनी होगी। सर एक बार अपना नंबर बताएं। देखो हमारा जो संपर्क नंबर है वो
92 53 26 29 99। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 92 53 26 29 99। और वैसे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो और किसी भी सोशल साइट पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे आप लिखोगे ट्री मैन ऑफ हरियाणा, ये जीके में भी क्वेश्चन आता है हरियाणा सरकार की तरफ से, तो उसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा और जो हम कार्य करते हैं वो भी विस्तार से मिल जाएगा। तो सर ये तो बात हुई आपकी। अब एक कॉन्सेप्ट पेड़ों को लेकर चला हुआ है, बोनसाई। हाँ, छोटे पेड़ मैं देखता हूँ 50-50 साल पुराने पेड़ हैं, 30-30 साल पुराने पेड़ हैं, पर इतने इतने ही हैं, 2-2 फुट के। और कलयुग के बारे में जैसे बात कही जाती थी कि जब कलयुग आएगा तो पेड़ छोटे हो जाएंगे, तो ये बोनसाई जो शुरुआत तो नहीं है उस चीज की? नहीं नहीं, ये लोगों ने एक अपनी वो बना ली है। देखो, जो बिल्कुल ही प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, कार्य नहीं करते हैं, उसकी अपेक्षा तो ये ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति के हाइट को रोक दिया जाए जी, उसके अंगों को काट दिया जाए, जी, ये तो प्रकृति है, जैसा प्रकृति उसको बनाएगी वैसा बनेगा। जी, अगर हम में से किसी के ऊपर हमारी हाइट रोक दी जाए, हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, तो वो तो प्रकृति के विरुद्ध हुआ। जी, मैं ये मानता हूँ बोनसाई की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा इस धरती में पेड़ लगाएं और वृक्षों को बड़ा रूप दें, जिससे सैकड़ों पक्षियों का आसरा बनेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो पर देवेंद्र जी, ज्यादातर जमीन हम देखते हैं कि एक्वायरमेंट में जा रही है, लोगों ने जमीनें बेच के महंगी गाड़ियां ले ली हैं, और उसी से हमने शुरुआत इस वीडियो की थी कि गाड़ियों की सेल तो है बढ़ गई, हाँ और हाँ, जमीन होती जा रही है खत्म, तो पेड़ लगाएंगे कहाँ? देखो, पर्सनालिटी दो तरह की होती है, जी, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, जी, जिसको दिखावा बोलते हैं। जी, हम ये देखते हैं हमारे अंदर कैसी पर्सनालिटी है। लोग जो आज अपनी पर्सनालिटी जिसको मान चुके हैं, अपना स्टेटस जिसको मान चुके हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, तो इस तरह का वो अपना स्टेटस मानते हैं। जी, लेकिन वास्तविक पर्सनालिटी या स्टेटस तो वास्तविक यही है, एक व्यक्ति का जीवन साधारण हो, उसका भोजन साधारण हो, जी, उसका व्यवहार साधारण हो, उसमें शालीनता हो, और वो प्रकृति से ज्यादा पक्षियों से, अन्य जीव जंतुओं से जुड़ा रहे। क्योंकि प्रकृति है जो ये पशु पक्षी हैं और अन्य जीव जंतु हैं, ये हमारा परिवार है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में बोला जाता है विश्व धो कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है। मतलब परिवार, जब हम एक पूरे विश्व को ही परिवार मानते हैं, सभी जीव जंतुओं को ही परिवार मानते हैं, तो इसमें तो यही है, इसे जो बाह्य दिखावा है, जैसे गाड़ियां हैं या बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इसको छोड़ के आप वास्तविक जीवन में आए और अपना जीवन को जिए। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और दोस्तों, भारतवर्ष जो हमारा देश है, हमारे को यहाँ पर पैदा होना एक सौभाग्य मैं मानता हूँ। 6 ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हर तरह का मौसम जो है ना हमारे कंट्री में अवेलेबल है, बाकी देशों में अवेलेबल नहीं है। बहुत से देश ऐसे हैं वहाँ बर्फ ही पड़ती रहती है। इंडिया में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख आप जाएं, आप बर्फ देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप दुनिया भर के मौसम देख सकते हैं एक साथ में। डेजर्ट इंडिया में है, राजस्थान साइड आप जाते हैं, कोस्टल एरियाज भी इंडिया में हैं, समुद्री तटीय इलाके, और बरसाती एरिया भी हमारे भारतवर्ष में है। तो हर चीज हमारे इंडिया में अवेलेबल है। यह आशीर्वाद ही है प्रकृति का कि इस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारा सौभाग्य है। देवेंद्र जी, आपसे मुलाकात की, काफी आपने रोचक तथ्य बताए। थोड़ा सा और समय मैं आपका लूंगा। मैं कहूंगा कि आप बताएं घर में कौन से ऐसे पेड़ हैं, जैसे एक पत्थर चट्टा बताते हैं पौधा है पत्थरी के लिए, तो इस तरह के कोई ऐसे 4 से 5 पौधे आप बताएं जो हर व्यक्ति को हर अपने घर में चाहे गमले में लगाए, पर लगाने जरूर चाहिए, शायद आपकी बात मान ले जनता। देखो, अगर आज के समय में आपने पहले ही बताया जी, जगह बहुत कम है, जी, तो उसके हिसाब से जैसे सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो तुलसी माँ है, जी, जिसको धार्मिक दृष्टि से भी हम बड़ा शुभ मानते हैं, जी, सबसे पहले सभी व्यक्ति घर में तुलसी लगाएं। जी, जिस घर में तुलसी होती है वहां वैसे ही देवताओं का वास होता है। जी, और तुलसी में रामा तुलसी है और श्यामा तुलसी है, जी, जिसके औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ आप
हार श्रृंगार लगाएं। हार श्रृंगार का क्या है, ये भी हमारा धार्मिक पौधा है। और जैसे अपनी देसी भाषा में गाँव में जैसे बा वगैरह आ जाता है या ज्वाइंट है जो हमारे ओकड़ जाते हैं, तो उसके पत्तों को पानी में उबाल कर वो पानी पिए। इसके बाद सहजन का पौधा जिसको मोरिंगा बोला जाता है, और मैं ये मानता हूँ इतना ताकतवर पौधा है कि व्यक्ति को दूध की भी जरूरत नहीं पड़े। मोरिंगा के पौधे के बाद मोरिंगा पौधे के पत्तों को अगर व्यक्ति उनको पीस के अपना सब्जी में डालता है, अपने दक्षिण भारत में ऐसा अपना दैनिक भोजन में रहता है, तो वो जितना ज्यादा प्रयोग करेगा उसमें खून की कमी नहीं रहेगी और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। विशेष तौर पर जो हमारी बहनें हैं, मातृ शक्ति है, उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा मोरिंगे पौधे का प्रयोग करे। इसी तरह अपना जो मरुआ पौधा है या अन्य औषधीय छोटे छोटे पौधे हैं, उनको आप घरों में लगाएं, क्योंकि यही हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं हमें स्वस्थ रखेंगे, हमारा प्रकृति से जुड़ाव बनेगा। तो इस तरह से आप जो फूलों के पौधे हैं छोटे छोटे, क्योंकि फूल भी ऐसी चीज है, रंग है ऐसा जो हमें स्वस्थ करता है, हमारे शरीर की चिकित्सा करता है। कुछ सुगंध के पौधे लगाएं, जैसे मोगरे का पौधा है या रात की रानी का पौधा है, जो हमारे मन को खुश रखे। मतलब इस तरह के हम कुछ अपनी जो प्रजातियां, देसी प्रजातियां, उसको शामिल कर सकते हैं। एक देवेंद्र जी, आजकल ट्रेंड चला है, लोग इंडोर प्लांट लेके आए हैं और फॉरेन वैरायटी को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें उसके बारे में आप क्या कहते हो? देखो, जो घर होते हैं, इंडोर प्लांट बोला आपने, घर तो रहने के लिए ही होते हैं जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्रजातियां हमारी देसी प्रजातियां हैं उनका प्रयोग करें। अगर हम पौधों को बाहर लगाएंगे उसमें मधुमक्खी भी आएगी, तितली भी आएगी जी, उनका भी आश्रय बनेगा। और बात रही इंडोर प्लांट की, हम ये नहीं कहते आप उसको प्रयोग ना करें, आप उसको प्रयोग करें। जैसे पीछे बता भाई स्नेक प्लांट है, एरिका पाम है, लेकिन ज्यादा महत्व आप जो भारतीय प्रजाति हैं उनको ज्यादा महत्व दें और उनसे जुड़े, उनके नाम याद करें, उनके जो औषधीय महत्व है उसको याद करें। जी सर, और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो? आपका एक उम्र का तजुर्बा भी है, उसके बाद गांव-गांव आप घूमे हैं, दुनिया भर के आपने पेड़ लगाए, दुनिया भर के लोगों से आप मिले, क्या कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ा? देखो, ये तो प्रकृति का नियम है। आपने जीव जंतु भी देखे होंगे, एक दूसरे का विरोध करते हैं जी, और ये तो इंसान है, इसकी तो बुद्धि और ज्यादा है, ये तो स्वाभाविक तरीका है। लोग समाज में अक्सर विरोध करते हैं, लेकिन हमारे साथ इतने पॉजिटिव साथी जुड़े हैं, विरोधात्मक गतिविधियां बीच बीच में आती हैं, वो बाधित करती हैं, लेकिन इतने ऊर्जावान साथी, युवा साथी जुड़े हैं जो कार्य करते हैं, एक टीम बनाकर कार्य करते हैं। हमारी टीम में जैसे 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हमारे चाचा सुरेश नीम का पेड़ है, और सुंदर दास है, राम निवास है, सोमवीर है, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़े हैं। और इसी तरह हमारे छोटे बाल पर्यावरण मित्र भी जुड़े हैं। मतलब ये एक ऐसा मतलब टीम है जिसमें मतलब बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो यही मुख्य है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो अपना युवाओं को इसमें जोड़े। तो देवेंद्र जी, थोड़ी सी पर्सनल जानकारी आपकी जनता तक पहुंचाएंगे। आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान है, वैसे तो ये धरती अपनी पूरी है, ये धरती माँ है जी। तो हमारा मेरा जन्म सोनीपत जिले का जाक्सी गांव है जी, वहां जन्म हुआ। और बड़ा ही मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, भाग्य मानता हूँ कि मेरा जन्म इस धरती माँ पर, भारत भूमि पर हुआ जी। तो सर, जागसी से फिर आगे सफर कैसे शुरू होता है? सन 1995 की बात है, मैं तीसरी क्लास में फेल हो गया था। अच्छा जी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां से पिताजी आर्मी में थे जी। पिताजी गांव में परिवार है, दादा दादी खेती करते थे जी। अब भाई बच्चों को एजुकेशन के लिए, जैसे हम गांव में इतना पढ़ाई का दबाव नहीं था जी, तो पढ़ाई के लिए 95 में यहाँ पर लेकर आए जी। और यहाँ आने के बाद हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, तो धीरे धीरे सर्कल बना और साथियों से मिले। तो व्यक्ति जितना भ्रमण करता है उतना ज्यादा सीखता है। और यहाँ जुड़कर अब तो ऐसा लगता है जो ये पूरा
जितनी इस धरती पर मनुष्य हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पूरा ही हमारा परिवार है। जी। देवेंद्र जी, आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और गृहस्थ जीवन है मेरा। जी। 2 बच्चे हैं और यहीं अपना माता पिता साथ रहते हैं। जी। संयुक्त परिवार है। जी। अक्सर ऐसा देखा जाता है आजकल संयुक्त परिवार कम होते हैं, जी। लेकिन ये भी एक पर्यावरण है। जितना संयुक्त परिवार होगा, व्यक्ति उतना स्वस्थ रहेगा, उतना सहनशील रहेगा, एक दूसरे को समझेगा। देवेंद्र जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपका बचपन जो था, मेरा बचपन जो था, हमने गुल्ली डंडा देखा है, कंचे देखे हैं, मिट्टी में लोट मारे हैं। अब आपके जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, वो स्मार्टफोन देखती है, तो उसके क्या कुछ दुष्प्रभाव भी हैं? देखो, जो वास्तविक है, बच्चा जो जितना ज्यादा मिट्टी में खेलेगा, जी। और मैं बताता हूँ जो स्वयं में मेरे बच्चे हैं, जी। उनको अभी से दर्जनों पेड़ों के नाम याद हैं, जी। पक्षियों के नाम याद हैं, गौ माता के साथ खेलते हैं। जी। तो उनका जीवन आप कैसे उनका वातावरण में उसको रखते हो, उनको खेलते हो, उनका मनोरंजन करते हो, ये हम पर स्वयं निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोन का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, जिसने ये फोन बनाया था उसी ने अपने बच्चों को 20 साल के होने के बाद फोन दिया था। तो हमने ये समझना होगा जो ये भौतिकवाद है, तो बच्चों को फोन से ज्यादा से थोड़ा दूर रखें और प्रकृति से जोड़े, पशु पक्षियों से जोड़े, क्योंकि वास्तविक जीवन इस मिट्टी में है, इस धरती माँ में है। तो दोस्तों, ये बहुत सुंदर संदेश है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, जवारी है, शराबी है, शराब पीकर घर में आ रहा है, तो उसके बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो उसे नहीं रोक पाएगा। देवेंद्र जी पेड़ लगाते हैं तो इनके बच्चों को पता है कि हमारा पिता ये काम कर रहा है। दुनिया वाले बोलेंगे हाँ जी पेड़ लगाता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर घर आ रहा है तो उसकी बीवी भी उसको कहेगी जी हाँ शराबी आ गया घर पे, ठीक है जी। तो बच्चों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीजों का त्याग करें और प्रकृति के साथ जुड़ें, वो चीजें करें दोस्तों जो सबके लिए कुशल मंगल का जो है रिजल्ट लेकर के आए, सबके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जल्द मिलेंगे दोस्तों आपके साथ अगली वीडियो में। देवेंद्र जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, आप जो एक प्रकृति का संदेश देना चाहते हो जी। तो ये इससे बड़ा मैं ये मानता हूँ, जो व्यक्ति प्रकृति को बारे में, पेड़ पर्यावरण के बारे में जितनी ज्यादा जागरूकता करता है, उसके लिए समय ही समय है। क्योंकि प्रकृति के लिए, इस धरती माँ के लिए बहुत कम व्यक्ति सोचते हैं, और आप ऐसा सोचते हो, इस धरती माँ के पुत्र हो। धन्यवाद सर, आपका आभार, आपने बहुत समय दिया।